कभी फील किया है जब पार्टनर ऐसे छोड़ के चला जाए, आप इतना इन्वेस्ट करो, कभी फील किया क्या होता है? मेरे व्यूवर्स भी लाइक मैम अभी से पूछ रहे हो? यस, अभी से पूछ रहे हो। याद है ना, मैं सिर्फ आपको याद दिला रही हूँ क्योंकि ये चीज आपके साथ ऑलरेडी हो चुकी है। अभी यहाँ पर अभी आप इसको कर्मा बोल सकते हो, कर्मा इज प्लेइंग टिट फॉर टैट। इतना जो सैड होके मुंह लटका के ये जो थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं ना कि मुझसे ऐसे क्या गलती हुई, कैसे चली गई, भाई आपसे कोई गलती नहीं हुई, लेकिन हाँ यूनिवर्स ने एक्शन लिया सही टाइम पर। तो पहला मैसेज है स्टॉर्म वार्निंग भाई, वो एक टावर का कार्ड। आपके पार्टनर को यूनिवर्स जो है ना ये वार्न कर रही है। मतलब अभी ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, तो सुधर जाओ, समझ जाओ। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं राम जैसे, यही मेरी प्रार्थना है। जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी प्रश्न चल रहे हैं, आज आप आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक चैनल सीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। और डायरेक्ट साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम, से विद मी, जय सिया राम। ओके, पहला ही कार्ड आ गया हमारा क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखते हैं। टावर, ओके, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। इन पर बिजली गिरी भाई, बाबूजी जरा धीरे। अरे वो तो बिजली खड़ी होती है, नहीं वो खड़ी नहीं है, इनके ऊपर गिर गई आज तो ये बाबूजी वाला नहीं जमेगा इन पर, छोड़ो। ओके, क्लैरिफाई तो करना है, कार्ड उल्टे हैं सीधे हैं चलेगा। क्वीन ऑफ टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। भाई आपके पार्टनर जो है ना ये इमोशनल है, ठीक है? क्यों? क्योंकि टावर मोमेंट आ गया इनकी लाइफ में। अभी मुझे ये चेक करना है ये टावर मोमेंट इनसे क्या छीन के लेके गया। बड़े इमोशनल हो रहे हैं भाई, क्या नुकसान करके गया है ये। ओके, कोई इंसान था इनकी लाइफ में, शायद आपको ध्यान में हो तो कुछ दिन पहले मैंने आपको जहां तक मुझे याद है एक रीडिंग में ये चीज आई थी, ये कोई किसी के इन्फ्लुएंस में आपके पार्टनर है। कोई तो है जो इनको बता रहा है कि बेटा ऐसे चलो, अभी नहीं, थोड़ा रुक जाओ, बाद में, कुछ ऐसा ना। तो भाई उन्होंने इनको छोड़ दिया, आपके पार्टनर को छोड़ दिया गया, ब्रेकअप हो गया भाई इनका, ठीक है? ब्रेकअप सॉन्ग, तो आपके पार्टनर ब्रेकअप सॉन्ग सुन रहे हैं। इनका रिश्ता टूट गया और ये वो इंसान है जो अभी तक इनको गाइड कर रहे थे, स्पेसिफिकली आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि हम रीडिंग जो कर रहे हैं वो आपके टुवर्ड्स फीलिंग्स की कर रहे हैं, राइट? तो बात आप दोनों की चल रही है। तो तीसरा अगर इंसान आया है दैट मीन्स ये इंसान भी इन्वॉल्व है आपके कनेक्शन में। तो आपके पार्टनर को अभी तक जो भी इंसान गाइड कर रहा था उसका पत्ता कट गया भाई, ठीक है? कट गया है उसका पत्ता, छोड़ दिया आपके पार्टनर, छोड़ दिया आपके पार्टनर को, या पार्टनर ने, चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है उसने छोड़ दिया आपके पार्टनर को। पता क्यों? क्यों? क्योंकि इमोशनल आपके पार्टनर हो रहे हैं, इनको बड़ा दुख हो रहा है भाई, इनको बड़ा दुख हो रहा है। लेकिन आज पहली बार इनके दुख से मुझे बड़ी हंसी आ रही है। वैसे किसी के दुख पर हंसना नहीं चाहिए, नो। देखते हैं भाई, आप बस इतना क्लियर करो, थर्ड पार्टी ने मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को छोड़ा है या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ने थर्ड पार्टी को छोड़ा? किसने किसको छोड़ा? छोड़ा चाहे किसी ने भी हो, मेरे व्यूअर्स हैप्पी हैं भाई। चलो पीछा तो छूटा, ठीक है? आपके पार्टनर इमोशनली उनसे कनेक्टेड थे भाई। देखो ध्यान से सुनना, अगर ये कोई रोमांटिकली कनेक्शन भी है ना तो भी मैं यही कहूंगी कि ये जो भी कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी, गिविंग एनर्जी आ रही है, आपके पार्टनर ने इस कनेक्शन में इमोशनली इन्वेस्ट किया था। आपके पार्टनर ने इनको नहीं छोड़ा है, थर्ड पार्टी ने इनको छोड़ा आपके पार्टनर को, तभी तो इतने इमोशनल हो रहे हैं। और कार्ड्स देखो क्या है क्लैरिफाई करने पर, 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। कहने का मतलब ये है आपके पार्टनर ने इमोशंस डाले थे, इन्वेस्ट किए थे उस कनेक्शन में, और सामने वाला छोड़ के चला गया। मेरे व्यूवर्स आपसे पूछ रहे हैं मुझे,
कभी फील किया है जब पार्टनर ऐसे छोड़ के चला जाए, आप इतना इन्वेस्ट करो, कभी फील किया क्या होता है? मेरे व्यूवर्स भी लाइक मैम अभी से पूछ रहे हो? यस, अभी से पूछ रहे हो। याद है ना, मैं सिर्फ आपको याद दिला रही हूँ क्योंकि ये चीज आपके साथ ऑलरेडी हो चुकी है। अभी यहाँ पर अभी आप इसको कर्मा बोल सकते हो, कर्मा इज प्लेइंग टिट फॉर टैट, राइट? जो आपके साथ किया गया वो इन्हीं के साथ हो रहा है। ये किसी और के बहकावे में ना आ, नहीं, ये बहकावे में आए थे, इनके मन ने बहुत कहा था मन के बहकावे में ना आ, लेकिन ये मन के बहकावे में नहीं है क्योंकि मन तो आपकी तरफ था इनका उस टाइम, ये आपकी तरफ तो गए ही नहीं, मन की तो सुनी नहीं इन्होंने, इन्होंने किसी और की सुनी थी। अब वो इंसान इनकी लाइफ से आउट हो रहा है, लेकिन ये चीज इनको बड़ी पेन दे रही है। ऑल ऑफ सडन यहां पर देखो, ऑल ऑफ सडन डेड डेड डेड, दोनों मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। मर्जी यहां पर आपके ना तो आपकी पार्टनर की है ना इस थर्ड पार्टी की, ये जो भी इंसान है यूनिवर्स की मर्जी से ये कनेक्शन एंड हुआ है। यूनिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं इस कनेक्शन में, और ये ट्रांसफॉर्मेशन तब तक नहीं आता जब तक ये इंसान नहीं निकलता। इस इंसान को निकाला गया है इसलिए ताकि आपके कनेक्शन में, आपका जो ये कनेक्शन है जो अभी तक एक ही जगह घूमे जा रहे थे आपके पार्टनर, तो थोड़ा सा ये एक साइकिल को जो एक ही साइकिल में घूमे जा रहे थे उसको ये ब्रेक कर सके। तो इनसे तो हुआ नहीं, तो यूनिवर्स ने ब्रेक कर दिया इनका कनेक्शन है। अब यहाँ पे मुझे एक चीज और एक्स्ट्रा दिखी है, मुझे अभी वो भी चेक करनी पड़ेगी। किंग ऑफ कप्स का एनर्जी आई है, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये पेयर बना है। मैंने जस्ट अभी आपको एक बात बोली, जस्ट अभी कब छूटेगा मेरे से, या तो जस्ट बोलू या अभी बोलू, चलो नहीं ये छूटेगा ये। तो यहां पर ये जो कपल बना है ना, ये मेरे व्यूवर्स आप हो, आप दोनों हो। क्यों मैंने जब ये बात बोली कि मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा, तब भी मुझे ये एक और लेडी दिखी, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है अच्छा खासा कपल था, उसमें बीच में एंट्री मारी है थर्ड पार्टी ने, जो कि मदरली एनर्जी है, जिसके अगेन इमोशंस आ रहे हैं घूम फिर के, आपके पार्टनर इमोशनली किसी से कनेक्टेड थे। एक बहुत बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये सभी के लिए नहीं है, ध्यान से सुनना, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनको पता है कि आपके पार्टनर आपके अलावा रोमांटिकली किसी कनेक्शन में है, ठीक है? या तो ये मैरिड हो सकते हैं कहीं। तो यहाँ पर देखो, ये सोलमेट की एनर्जी आ गई, टू ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई थी, ये सोलमेट की एनर्जी आ गई, यहाँ पर ट्विन फ्लेम की जर्नी भी आ गई भी, ठीक है? तो कोई तो कनेक्शन है इमोशनली, आपके पार्टनर कहीं कनेक्टेड थे, अभी उसको सोलमेट मान रहे थे, क्या मान रहे थे, अभी वहां से रिश्ता ब्रेक हो गया इनका। सो आपको अच्छे से पता है ये कौन है। लेकिन हाँ, मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, आपके पार्टनर का एक रिश्ता ब्रेक हुआ है, ये ऐसा रिश्ता है जहां आपके पार्टनर ने इमोशनली बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था, और आपके पार्टनर स्टिल दे डोंट वांट टू लूज देम। ये जो भी थर्ड पार्टी है, ये नहीं चाहते अभी भी वो जाए, ये नहीं सुधरेंगे, नहीं चाहते ये अभी भी जाए, लेकिन क्या करे, उसके आगे किसी की नहीं चलते, राइट? तो भाई ये थर्ड पार्टी जा रही है क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहते कि ये, बस इसका रोल यहीं तक था, ठीक है? अब निकलो, यूनिवर्स लिटरली थर्ड पार्टी को, अच्छा तुम्हारा हो गया अभी निकलो, ठीक है? तो आपके पार्टनर के ऊपर भाई दुख का पहाड़ टूट गया है, इनको अब भी समझ आ रहा है कि जब हम किसी कनेक्शन में इमोशंस इन्वेस्ट करते हैं और ऑल ऑफ सडन वो सामने वाला हमें छोड़ के चला जाए तो कितना पेन होता है भाई, बहुत पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, क्या बताएं, क्या ही कर सकते हैं। अभी मेरी इस बात को पकड़ना मत कि मैम क्या आपको भी हुआ क्या, बड़े बातों को बहुत पकड़ते हो भाई, बहुत, मैंने ये नोटिस किया ये बात। तो मतलब एक इंसान नॉर्मली कुछ बोल भी नहीं सकता, राइट? ठीक है, नहीं बोलते। वैसे आप क्यों भूल जाते हो, मैं भी एक इंसान हूं भाई आप ही की तरह, ठीक है? आप ही की तरह भाई, भगवान जी ने मुझे भी बहुत से लेसन्स दिए हैं, एक्सपीरियंस मैंने भी बहुत कुछ किया है, बट यहाँ पर बात हो रही है आपके पार्टनर की, तो मेरी पर्सनल लाइफ को इधर मत लेके आया करो। क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चनिंग करते हो ना मैम, बस एक एक बार बता दो आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, मैम बस एक एक बार बता दो। क्या क्या बता दो, अपने पर्सन पर ध्यान दो,
पूरा फोकस अगर पर्सन पे होता ना तो आज तक अभी तक यूनियन हो जाता, लेकिन फोकस होता है थर्ड पार्टी पे, पता नहीं थर्ड पार्टी। एक बात बताऊं, अगर आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी तब तक रिमूव नहीं होगी जब तक आपकी थर्ड पार्टी यहां से रिमूव नहीं होगी। भाई आप इनडायरेक्टली उस थर्ड पार्टी को एनर्जी देते जा रहे हो। जब आपके माइंड में थर्ड पार्टी का थॉट भी आता है ना, चाहे वो थर्ड पार्टी कोई भी हो, आप इनडायरेक्टली अपनी एनर्जी उधर डाल रहे हो। तो यहां पर तो आपका बीपी लो रहा है और वो हाई एनर्जी में आ रही है, वो उधर धमाका मचा रही है। ठीक है, हाँ, तो ऐसा मत करो। अच्छा, मुझे आपको पता है ना, मुझे कोई भी कमेंट अच्छा लगता है तो मैं बताती हूँ। आज मुझे किसी ने कहा, हमारे फैमिली मेंबर ने, दीदी आप मॉडलिंग क्यों नहीं ट्राई करते? भाई मत बोला करो ऐसे, मैं खुश हो जाती हूँ। मॉडलिंग का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, कमेंट पढ़ के ब्लश जरूर किया मैंने। अरे हाँ, वो एक बात और, वो फेसबुक वाला अभी नहीं, मुझे थोड़ा टाइम दो, क्योंकि मेरे को हेल्थ मेरी थोड़ी अभी भी चल रही है प्रोग्रेस में। ठीक है, 4-5 दिन रुक जाओ बस। ठीक है, 4-5 दिन दो मुझे, अब तब तक आप मेरे को फॉलो करो। और क्या, हेरोफेंट, हेरोफेंट अगेन, 4 ऑफ कप्स, हेरोफेंट 4 ऑफ कप्स। भाई उस इंसान का इंटरेस्ट लूज हो गया आपके पार्टनर में। आपके पार्टनर लिटरली दे आर थिंकिंग मुझसे क्या गलती हो गई। ये मेरे व्यूवर्स के लिए सोचो, अभी तक ये कनेक्शन कहां से कहां पहुंच जाता अगर ये इतना जो सैड होके मुंह लटका के ये जो थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं ना कि मुझसे ऐसे क्या गलती हुई, कैसे चली गई। भाई आपसे कोई गलती नहीं हुई, लेकिन हाँ, यूनिवर्स ने एक्शन लिया सही टाइम पर। मुझे क्लैरिफाई करना होगा इसमें, क्या आपकी भी एनर्जी है क्या? मतलब ये जो सैड है, क्या ये थर्ड पार्टी के जाने से सैड है, या मतलब आप भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के जाने से सैड है? 8 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी निकली है, आपके पार्टनर दुखी हैं भाई, दुखी हैं। हे राम, ये बहुत दुखी हैं थर्ड पार्टी के जाने से। ये लिटरली सोच रहे हैं कि मुझसे क्या गलती होगी, वो मुझे क्यों छोड़ के जा रही है। वो थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ, चाहे फिर वो कनेक्शन कोई भी हो जाए। ठीक है, मैं थर्ड पार्टी लेके चल रही हूँ, वो चाहे कनेक्शन कोई भी हो, लेकिन इनको हर्ट हो रहा है कि थर्ड पार्टी ऐसे कैसे जा सकते हैं इनको छोड़ के। सिंपल सी बात है, आप मेरे व्यूवर्स को छोड़ सकते हैं तो क्या थर्ड पार्टी आपको नहीं छोड़ सकती? जहां मेरे व्यूवर्स ने आपको इतना अनकंडीशनल लव दिया, बिना किसी शर्त के इन्होंने अपना रिश्ता निभाया, अगर आप उस इंसान को छोड़ सकते हो तो ये थर्ड पार्टी तो वैसे भी आपसे फायदा ले रही थी, इनका फायदा पूरा हुआ, ये निकल ली। आपके पार्टनर गहन सोच में डूबे हैं, कैसे चली गई वो मुझे छोड़ के, बहुत ज्यादा सोच में डूब रहे हैं। लेकिन एक बात बोलूं आपको, एक बात बताती हूँ, थर्ड पार्टी गई, समझना, जैसे हमारी लाइफ से कोई जा रहा है, ठीक है, और हमें इतना दुख उस टाइम नहीं होता जब वो जा रहा होता है, हमें दुख उस टाइम होता है कि भाई एक तो पहले से गई हुई थी, मतलब एक तो मेरा पार्टनर पहले से गया हुआ था, अब तू भी गई, मतलब तेरे सहारे मैं अपना दिन काट रहा था या जो भी कर रहा था, कर रही थी, अभी वो थर्ड पार्टी गई। तो आपके पार्टनर सिर्फ दुखी थर्ड पार्टी के जाने से नहीं है, हाँ इनको दुख है थर्ड पार्टी के साथ, इनका जो भी अभी अभी सेपरेशन हुआ है। वैसे मेरे व्यूवर्स बड़े खुश हैं, खुश ही रहो। तो इनको दुख है, क्या कर सकते हैं, हमें भी है दुख आपके दुख से, पर क्या कर सकते हैं, जाने वाले को रोक नहीं सकते। लेकिन इनको कहीं ना कहीं आपकी भी कमी फील हो रही है, इतना भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो मैं अभी और कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ, कंफर्म करती हूँ आपको। आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। भाई इनकी लाइफ से थर्ड पार्टी जा रही है, थर्ड पार्टी आ रही है, नो मैटर, नो मैटर थर्ड पार्टी आ रही है कि जा रही है, आप कॉमन हो इनकी लाइफ में, कॉमन, समझते हो ना?
कोई भी आ रहा है जा रहा है, इनका आपके साथ जो कनेक्शन है वो परमानेंट कनेक्शन है, नो मैटर आप कांटेक्ट में है या नहीं है। और मुझे तो ये लग रहा है कि इनके लाइफ से कोई भी जा रहा है ना तो इनको आपकी याद आ रही है। वाह, मतलब ये उसको आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब तुम तो जा ही रहे, तो एक तो पहले चला गया मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के, अभी ये भी चला गया। अगर इनके लाइफ में कोई आ रहा है, तुम तो आ गए, जिसको आना चाहिए था वो आया नहीं। मेरे व्यूवर्स आपके लिए, तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, इनके लाइफ में कोई भी ऐड हो रहा है या कोई भी माइनस हो रहा है, मतलब जा रहा है, ठीक है, ये रिलेट आप ही से कर रहे हैं। हर सिचुएशन कोई आपसे रिलेट कर रहा है। कोई आ गया तो सोचते हैं कि मेरा पार्टनर कैसे नहीं आया, ये तो बड़ा जल्दी आ गया। और कोई जा रहा है छोड़ के, वो मेरी पार्टनर तो पहले ही छोड़ के चली गई थी, अभी ये भी गया, ठीक है। तो भाई वैसे देखा जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप ही को दे रहे हैं, इनडायरेक्टली सही। कंफ्यूजन, ओके, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। इनको समझ नहीं आ रहा कि आप दोनों कहां स्टैंड कर रहे हो, क्योंकि ये आपसे दूर रहकर भी आपसे कनेक्टेड है, दूर रहकर भी ये आप ही के साथ कनेक्शन में है। तो इनको समझ नहीं आ रहा कि आप दोनों स्टैंड कहां, ये रिश्ता क्या कहला रहा है, इनको ये नहीं पता, इनको डेफिनेशन नहीं समझ में आई अभी तक कनेक्शन की। ईगो, ओके, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। ईगो की वजह से इनसे चीजें बिगड़ी, इनको पता है। ये अपने ईगो को लेके आए थे, बड़ी खूबसूरती का घमंड था इनको, अपने ईगो की वजह से इन्होंने इस कनेक्शन में बहुत सी चीजें बिगाड़ी, आपको हर्ट किया। और आज तो थर्ड पार्टी भी नहीं रुकी इनकी खूबसूरती देख के, इसी का घमंड हुआ करता था इनको। वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच डिफरेंसेस बहुत है। किस टाइप के डिफरेंसेस है, मैं देखती हूँ ये भाई किस टाइप के डिफरेंसेस हैं, बस ये बता दो, मैं समझ जाऊंगी मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है, ये मेरे व्यूवर्स को कैसा व्यू कर रहा है, डिफरेंसेस कैसे, मेरे व्यूवर्स को कैसा व्यू कर रहे हैं इनके पार्टनरशिप, मेरे व्यूवर्स को कैसा व्यू कर रहे हैं ये। बस मिल गया जवाब। 3 की एनर्जी यही है, 3 ऑफ कप्स और एम्प्रेस। अभी इससे ज्यादा यूनिवर्स क्या क्लियर जवाब दे। डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, मैं तो कहूंगी बहुत ही ज्यादा है। आप एम्प्रेस हो और 3 ऑफ कप्स, आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। हर कोई आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, हर कोई, मतलब इनको कोई पूछ भी नहीं रहा, इनकी लाइफ में तो थर्ड पार्टी जा रही हो, आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी एंटर हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है, लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपकी एनर्जी से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। एज यू कैन सी एम्प्रेस एंड यहाँ पर देखिए 3 ऑफ कप्स। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ तो डे बाय डे इंप्रूव हो रही है, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, आपकी लाइफ में चीजें ठीक हो रही हैं, जबकि इनकी लाइफ में सेपरेशन आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, ठीक है। और आप है कि आपकी लाइफ में चीजें अट्रैक्ट हो रही हैं, अट्रैक्शन बढ़ रहा है। वाह वाह, इनका डिप्रेशन बढ़ रहा है, आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इनके सेपरेशन हो रहे हैं, आपके सेलिब्रेशन हो रहे हैं। वाह वाह वाह। सो ये डिफरेंस है, आ गया समझ में। सो डिफरेंसेस क्लियर दिख रहे हैं। आप डे बाय डे बहुत ही ग्लो कर रहे हो, आप डे बाय डे बहुत आगे बढ़ रहे हो, आप डे बाय डे बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हो। मैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, ये किस तरीके से आपको व्यू कर रहे हैं, ठीक है। इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई कहाँ मेरे व्यूवर्स और कहाँ ये, तो भाई इनको रिग्रेट है, इनको रिग्रेट है कि मेरी लाइफ में पंगे क्यों हो रहे, मेरी लाइफ में चीजें बिगड़ क्यों रही है, और मेरे व्यूवर्स इतने बड़े आगे बढ़े जा रहे हैं, इनकी खुशियों में 4 चांद लग रहे हैं, इनको लोग पूछ रहे हैं, और मेरी लाइफ में लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं इनको। ओके, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। ओके भाई, इस वक्त इनको कोई एक्शन लेना नहीं है, ये कोई एक्शन के मूड में नहीं है, और कोई एक्शन का कार्ड आया भी नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग।
इनको शांति चाहिए, इनको इनर पीस चाहिए ताकि ये क्लैरिटी तक पहुंच सके। ये अभी किसी कनेक्शन में आने के लिए रेडी नहीं है। आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। ओके भाई, कोशिश कर रहे हैं आपसे डिटैच होने की, कोशिश कर रहे हैं आपसे मूव ऑन करने की। क्या लगता है मूव ऑन कर लेंगे? चलो क्लैरिफाई करते हैं। अब जो ये कार्ड आएगा ये क्लियर कर देगा, क्या ये मूव ऑन कर लेंगे? ट्राई कर रहे हैं, बड़ी लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। कंट्रोल उदय, कंट्रोल, कोई मैसेज मत करना, कोई नहीं जाना है उधर, ठीक है, देखते हैं करते हैं नहीं। ऐसे दौड़ के आएंगे आपकी तरफ, नहीं कर पाएंगे। ऑल ऑफ सडन इनको एक रियलाइजेशन हिट होगी और ये दौड़ के आपकी तरफ आएंगे। ये बिल्कुल नहीं कर पाएंगे मूव ऑन। लिखवा लो मेरे से, इस इंसान से मूव ऑन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये अभी बहुत लो वाइब्रेशन में है। आप कहाँ, ये कहाँ। अभी आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। अच्छा, आप सभी को डाउट है ना, मतलब आप कंफ्यूज रहते हो मैम, आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज करते हो कि मैम आप मैरिड हो, अनमैरिड हो। बड़ी क्यूरियोसिटी है भाई आपको जानने की, मैरिड हो अनमैरिड हो। चलो बता ही देती हूँ। लो आज मैं कहती हूँ यस आई एम मैरिड, ठीक है। मिलवाएंगे हमें आपको, हम हमारे सर से भी मिलवाएंगे एक दिन। ओके, सॉन्ग नहीं हुआ, एक सॉन्ग ले लेते हैं। एक ही सॉन्ग लिया वैसे, एक और ले लेते हैं। आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया, मैसेज आया, नो सॉन्ग चाहिए। जय सिया, अरे सॉन्ग तो मैंने गा दिया। आंखें बंद करके जो एक, ठीक है सुन लेना, और ये सॉन्ग भी बता दूंगी। सो पहला मैसेज है स्टॉर्म वार्निंग। भाई वही टावर का कार्ड, आपके पार्टनर को यूनिवर्स जो है ना ये वार्न कर रही है। मतलब अभी ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, तो सुधर जाओ, समझ जाओ। जिन चीजों को छोड़ना चाहिए उनको पकड़ के बैठे हो, और जिनको पकड़ना चाहिए मेरे व्यूअर्स, और उनको ये छोड़ के बैठे हैं। नेक्स्ट है, ओके, आई हैव बीन सेंडिंग यू मैसेजेस इन 5 डे। 5 डे वर्ल्ड में मतलब अपनी इमेजिनेशन में ये आपको मैसेज सेंड कर रहे हैं, आपने रीड नहीं किए, आपसे उम्मीद लगा रहे हैं कि भाई ये आपको मैसेज सेंड कर रहे हैं, आप है कि रिप्लाई नहीं कर रहे हो। इनको क्या पता मेरे व्यूअर्स मन ही मन इनको कितनी गालियां, आई मीन कितना जवाब देते हैं। आई एम सॉरी, ये आपसे सॉरी बोल रहे हैं, इनसे गलती हो गई। वैसे आज मैंने बहुत ज्यादा मैसेज लिए, मैं आपको बता दूं, ठीक है। सो जल्दी जल्दी करते हैं इनको। ये रिश्ता अटूट है, ओके, ये रिश्ता अटूट है। इनको ऐसा लगता है ये रिश्ता कभी ब्रेक हो ही नहीं सकता। मेरे लिए बाकी चीजें भी मायने रखती हैं, वो तो हमने देखा उस थर्ड पार्टी के जाने पर कैसे तिलमिला रहे थे ना, कैसे हाँ मैं आपको ना भड़का रही हूँ ताकि भविष्य में जब यूनियन में आओ ना तो आप इनको सुना सको, आप में वो हिम्मत आ सके। बाबू सोना देख के पिघल नहीं जाना, याद रखना। देखा कैसे कैसे, मतलब ओहो जैसे इनकी तो दुनिया उजड़ गई थर्ड पार्टी के जाते। लव इज पेन, ओके, इनको ऐसा लगता है कि, लगता क्या, वो तो सही बात है, लव इज पेन, ट्रू लव इज पेन। उसको नहीं कि आप हर किसी चीज को, अट्रैक्शन को भी आप लव बोल रहे हो, नो। आई मिस योर स्माइल, आपकी स्माइल को मिस कर रहे हैं, जबकि आपकी स्माइल छीनने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत डरते हैं आपको खोने से, ये आपको खोने से भी बहुत डरते हैं, लेकिन इनके लिए बाकी चीजें भी तो मायने रखती है ना। ज्यादा खुश मत हो, नहीं नहीं, हो सकते हो आप, हो सकते हो, लेकिन क्या करें, मेरा काम है आपको अवेयर करना। बहुत लो वाइब्रेशन में है, ये बात मैंने आपको कही थी। आप कहाँ और ये कहाँ, ये बहुत लो वाइब्रेशन में है, आप तो बहुत बढ़िया जा रहे हो। नेक्स्ट है यू आर ऑल आई हैव एवर वांटेड। मतलब अगर आप इनको मिल गए ना तो इनको कुछ नहीं चाहिए। और अभी भी ये थर्ड पार्टी के जाने से, मैंने कहा था ना हर चीज को ये आपसे रेजोनेट कर रहा है। थर्ड पार्टी जा रही है तो भी ये आप से कनेक्ट कर रहे हैं। आई ड्राइव, ओके, आई ड्राइव बाय योर हाउस, तो भाई आपको स्टॉप कर रहा है। ओके, नेक्स्ट वी हैव ब्यूटीफुल जर्नी। आपके साथ इनको, इनकी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल लगती है इनको आपके साथ।
बहुत जल्द संपर्क करेंगे। संपर्क कितना शुद्ध हिंदी में लिखा, कांटेक्ट करेंगे आपको। मैरिज, तो या तो ये ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, या फिर ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। नेक्स्ट मैसेज, ओके, आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट राइट नाउ। या तो ये ऑलरेडी मैरिड है, इसलिए ये आपसे मैरिज नहीं कर सकते, आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, सो ये रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए। आई हैव अनरिजॉल्व्ड कर्मा, ओके, सो या तो ये कार्मिक जो कार्मिक मैरिज में फंसे हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपके टुवर्ड्स नहीं आ पा रहे हैं, तो भाई इनको उधर भी तो कर्मा अपनी भुगतने बाकी है। शायद हमने आपको खो दिया, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया, मतलब आपको तो खो ही दिया, थर्ड पार्टी भी जा रही है, इनको उस थर्ड पार्टी का दुख है। याद रखना, भूलना मत, दिला रही हूँ याद फिर से। वेट फॉर मी, आई शैल बी बैक। ये बोल रहे हैं आप मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, जैसे करण अर्जुन आए थे वैसे ये भी आएंगे। आई एम ट्रैवलिंग, भाई चल पड़े घर से, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। संपर्क समझ गया ना, ये वो वाला संपर्क था, मतलब आई कांटेक्ट वाला संपर्क, हाँ और संपर्क नहीं मत समझना, और कौन सा संपर्क होता है भाई, हाँ कांटेक्ट वाला ही होता है संपर्क। यू आर हर्टिंग मी, भाई आप इनको हर्ट कर रहे हो। ऑप्शंस, आप इनको हर्ट कर रहे हो, आप ऑप्शंस कैसे देख रहे हो, आप बाकी ऑप्शंस एक्सप्लोर कैसे कर रहे हो। व्हाट आई सेड, मैंने यही कहा था ना कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस बढ़ रहे हैं, तो आपके इस बदलते हुए रूप से आप जो ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो, इससे ये बड़े हर्ट हो रहे हैं। सो ये चीज इनको हर्ट कर रही है, आप इनको हर्ट कर रहे हो। बाकी के ऑप्शंस कैसे देख रहे हो भाई, हम आप ही को चाहेंगे, चाहे आप अपनी लाइफ में कितने भी ऑप्शंस रखें, ये आप ही को चाहेंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव यू आर ओनली माइन, भाई हक जता रहे हैं, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा, और मैं किसी का भी हो सकता हूँ। यू आर ए ट्रू पर्सन, आप ट्रू पर्सन हो भाई, आप जेन्युइन हो। आप अगर किसी रिश्ते में आ गए तो आप अपना 100 नहीं 1000% देते हैं, और आप लॉयल्टी भी रखते हैं, इनको पता है, तभी तो कह रहे हैं तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरे हो, और मैं किसी का भी हो सकता हूँ। मैं तो ऐसे ही विल्ला हूँ, मैं तो कहीं भी, मेरे को कोई काम नहीं होता तो मैं दूसरे कनेक्शन में चला जाता हूँ। मेरे को तो काम नहीं है, लेकिन आप तो हो ना जेन्युइन। आई हैव बीन हर्ट बाय लव बिफोर। हाँ अच्छा, तो बात ये है भाई, आपसे पहले भी ये लव के मामले में किसी से हर्ट हो चुके हैं। ओवर थिंकिंग, दैट्स वाई ये ओवर थिंकिंग करते हैं। ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं भाई इनको। एवरीथिंग विल बी ओके सून, आपसे कह रहे हैं चीजें बहुत जल्दी ठीक होंगी। भाई कितने सारे मैसेज निकाल लिए आज मैंने। दिस इज पास्ट लाइफ कनेक्शन, आपके साथ इनको पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। आपने झूठ क्यों कहा मुझसे, क्या झूठ बोल दिया अभी मेरे व्यूअर्स ने। देखो, अगर आपका कुछ झूठ पकड़ रहा है ना, इसका मतलब आपने एक दो झूठ बोले हैं जो इनकी पकड़ में आ गए, और जो बिगेस्ट लायर होता है ना, वो पकड़ में नहीं आते, समझ गए। तो आपने एक दो झूठ बोले तो हो सकता है इन्होंने पकड़ लिया। आपको खुद को बदलने की जरूरत है। आपके पर्सन बोल रहे हैं आपको बदलने की जरूरत है। मैं तो कब से बोल रही हूँ बदलो इनको, बदलो, लेकिन आप है कि बदल ही नहीं रहे हो। आप इन्हीं को बदलने में लगे पड़े हो। मैं बोल रही हूँ इन्हीं को बदल दो, लेकिन नहीं, मेरी कौन सुने, मेरी कोई नहीं सुनता। आई एम सो इन लव विद यू, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा ये रीजन है, तब तो वही मत सुनना मेरी, अगर प्रेम करते हैं तो। ओके, आई लुक यू अप ऑनलाइन, मैंने कहा नहीं आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको ऑनलाइन देखते हैं। आई एम जेलस ऑफ यू, इनको बड़ी जेलसी हो रही है भाई, आप अपनी लाइफ में इतनी प्रोग्रेस कर रहे हो, और आपकी लाइफ में ऑप्शंस बढ़ रहे हैं, और इनकी लाइफ में डिप्रेशन बढ़ रहे हैं। ओके, शायद हम आपके लायक नहीं, भाई नहीं हो, ये तो मैं भी बोल रही हूँ, कितनी देर से मैं बोल रही हूँ मेरे व्यूअर्स को, आप किधर और ये किधर। जो हुआ उसे भूल जाओ, ऐसे कैसे भूल जाए, ऐसे कैसे भूल जाए।
नहीं भूल सकते और नहीं भूलेंगे, मैं नहीं भूलने दूंगी। तभी बार बार याद रहे, याद है ना थर्ड पार्टी जा रही थी तो कैसे मुंह लटका हुआ था इनका, देखो कैसे, मतलब जैसे इनका तो पता नहीं क्या ही चला गया। आई एग्जिस्ट बट आई एम नॉट लिविंग, ये बोल रहे हैं कि ये एग्जिस्ट करते हैं लेकिन ये जी नहीं रहे, आपके बिना इनको की टू हैप्पीनेस, क्योंकि आप ही इनकी हैप्पीनेस की हैं। अगर ये ट्रूली किसी के साथ हैप्पी फील करते हैं तो वो आपके साथ। ओके, आई मिस दोज ओल्ड डेज, ये उन दिनों को याद करते हैं जब भी आपके साथ हुआ करते थे। कर्मा प्लेइंग, मैंने कहा था ना कर्मा इज प्लेइंग, मैंने बोली थी ये बात, कंफर्मेशन, कर्मा प्ले कर रहे हैं अपना रोल, टिट फॉर टैट हो रहा है भाई। आई एम फीलिंग आई एम डाइंग इनसाइड, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे अंदर से मर रहे हैं, और ऐसा आप ऑलरेडी फील कर चुके हैं। ओके, सॉन्ग देख लेते हैं क्या सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। वो जो मैंने बोला था आंखें बंद करके एक चेहरा नजर आया, जरूर सुनना। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लगे, ठीक है। मैंने कहा ना हर चीज को ये आप ही से कनेक्ट कर रहे हैं। चलिए अभी गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। वैसे आज थोड़ा सा मेरा भी हेल्थ ठीक नहीं था तो मैंने अभी शाम को ही वीडियो बनाया, अदरवाइज मैं मॉर्निंग में बनाती हूँ, थोड़ा लेट हो गया आज। बी बोल्ड एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यहाँ पर कोई एक्शन रिक्वायर्ड है जो कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आप, हो सकता है ऐसे सिचुएशन है जहां पर आपको लिटरली लोगों के अगेंस्ट खड़ा होना है, कुछ ऐसे लोग जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपको आप पर प्रेशर बना रहे हैं कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन है जहां पर यूनिवर्स बोल रहे हैं बी बोल्ड, डरो मत, एक्शन लो, ठीक है। एक्शन लेने की जरूरत है, आपकी ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड है ये। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, टेंशन फ्री रहो, ये रिश्ता कहीं नहीं जाएगा। आपके पार्टनर और आप दोनों के दोनों सेफ हो। क्यों सेफ हो? क्योंकि आप एक डिवाइन गाइडेड कनेक्शन में है, डिवाइनली गाइडेड है, आप दोनों के दोनों डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी है। अगर किसी के भी माइंड में ये थॉट आ रहा है ब्लैक मैजिक हो गया, फलाना हो गया, तो उसकी बातों में आ जाएगा, ये तो वो हो जाएगा, अरे कुछ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, यहाँ पर वही होगा जो डिवाइन चाहेंगे, ना कि कोई और चाहेगा वो। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। इमोशनल होना बंद करो, सबसे पहले अपने काम पर फोकस करो। यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने पर्सन से ध्यान हटाकर थोड़ा सा अपने काम पर लगाइए। मुझे लग रहा है कि आप बहुत जल्द अपना ड्रीम अचीव करने वाले हैं। दैट्स व्हाई यूनिवर्स बोल रहे हैं पूरा फोकस अपने काम पर डालो। होप आपको समझ में आएगा। तो सो दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई है। रीडिंग हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, वो जो FB वाली आईडी, इंस्टा वाली आईडी है, वो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। अगर आपने बायो में चेक नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आप कर लेना फॉलो, ओके। सो ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।